हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आप जैसे समझ सकते हो कि साइंस जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है और साइंस के क्वेश्चन आए और ये प्रीवियस ईयर्स के साइंस के क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, उसको मैंने लिए हुए हैं, उनका संग्रहण किया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि एएलपी का पेपर होना है, टेक्नीशियन का पेपर होना है, सब में साइंस तो आपको आनी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ए स्टूडेंट एड डाइल्यूट HCl टू कैल्शियम कार्बोनेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन कंफर्म दैट गैस इज इवॉल्व। देखो क्या होता है, इस तरीके के जो ये क्वेश्चन है ये CBSE में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना उनके एग्जाम्पल से लिए गए हैं, जो NCERT की बुक है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है, HCl एसिड क्या करता है, ऐड करता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट में एक गैस इवॉल्व होती है। तो मतलब ये क्या इवॉल्व करता है, देखो ये क्या होती है, इफरसेंस सीन होता है इसमें। इफर्स स्कैन सीन्स होते हैं इसमें। देखो ये रिएक्शन क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें HCl जोड़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम क्लोराइड और H2L और ये है। तो दिन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सोजन प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगी विद लिक्विड में जो वाटर होगा कैल्शियम कार्बन डाई। इफरसेंस जो है मतलब एक रैपिड बबलिंग होती है। इसमें क्या है, रैपिड बबलिंग होती है, मतलब एक गैस की तरह बोबले टाइप के आते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन दिस इज एंड डायरेक्ट कॉमन विजुअल साइन दैट गैस इज बीइंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन CO2 गैस इज इवॉल्व। ठीक है, CO2 जो है इसके लिए बबलिंग होती है। तो ये काफी है ना महत्वपूर्ण है। अभी ये जेई के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, एन एनिमल विथ हाई एनर्जी नीड लाइक बर्ड एंड मैमल है। देखो जो उसमें हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसमें क्या होती है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसमें, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, याद रखना, जिसमें हाई एनर्जी नीड होती है। बर्ड्स है, मैमल्स हैं। ठीक है, इसमें तो क्या कहते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द बोर-बरी रूल्स। देखो बोर-बरी रूल्स ने क्या बोला था, देखो क्या बोला था ना, 2 8 8 इस तरीके के बोला था उन्होंने। ठीक है, तो देखो के एल एम ये होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 2 में 8 है, इस मतलब इसमें पहले सेल में 8, 2 8 18 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला पॉसिबल नहीं होगा, 2 के बाद 8 होना चाहिए पहली वर्ग ने। देखो 2 के बाद ये 8 है, 2 और 8 हो सकता है, 2 8 8 इस तरीके से हो सकता है, 2 8 5 जो रिमेनिंग रहे 7 वगैरह ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, बोर-बरी रूल्स ये कहता था कि जो स्टेप वाइज हम इलेक्ट्रॉन्स को पर सेल के हिसाब से भरते हैं, तो इसका 2n की पावर इस तरीके से भरते हैं, KLMN इस तरीके से सेल है। ठीक है, सेल N1 N2 इस तरीके की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल की जो लिमिट है, आउटर मोस्ट सेल की जो लिमिट है वो कितनी है आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्या होता है वो होल्ड कर सकता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट की सेल की जो कैपेसिटी होगी उसमें क्या करेगा कि वो 8 इलेक्ट्रॉन ही कर सकता है। When a light ray moves from denser to rare medium, which of the following condition total interreflection। जैसे एक रे है, रे ऑफ लाइट है, क्या बोला है यहाँ पर, डेंसर मीडियम से आपकी क्या जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर से रेयर मीडियम D से R जा रही है, तो कौन सी कंडीशन फॉलोइंग होगी टोटल इंटरफ्लेक्शन के। तो देखो इसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होगी आपकी एक क्रिटिकल होगी, तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। हमेशा इसमें क्या होगा, जब डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो क्या होगा, ग्रेटर होगा देन क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अप टू द 4 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड द कंडीशन इज क्या होगा, सुपरसोनिक होगा। वो तो एक ऑब्जेक्ट है 4 टाइम्स हायर है, देखो क्या बोला, 4 टाइम्स हायर है, 4 टाइम्स हायर है, क्या चला 4 टाइम्स आपके हायर है, तो स्पीड कैसी होगी, सुपरसोनिक होगी, वो तो सुपरसोनिक होगी। ठीक है, सुपरसोनिक होगी कि 4 टाइम्स आपके हायर फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से क्या होगा, हायर है, तो इसलिए क्या होएगा, स्पीड ऑफ साउंड के भी 4 गुना है, उसके भी 4 टाइम्स है, वो क्या हो जाएगी आपके सुपरसोनिक होता है। देखो इसमें क्या होता है,
जैसे एक मार्च नंबर होता है MACH, मार्च नंबर, मतलब 1 मार्च इक्वल टू वो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा, ठीक है, वो साउंड होगा। अब क्या होता है कि मतलब अगर अगर 1 मार्च, अगर मतलब अगर अगर अवर्ग, अब बोल सकते हैं अवर्ग 5 मार्च होगा, तो वो हमारी वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी हाइपरसोनिक, वो हो जाएगी हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक होगी, ठीक है, हाइपरसोनिक। और ट्रांससोनिक क्या हो जाएगी, नियरली जो है आपकी क्या हो जाएगी, मॉच के 1 मॉच के बराबर होगी, ठीक है, नियरली 1 मॉच के बराबर होगी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और सुपरसोनिक तो है ही कि 1 मार्च के बराबर 5 है, स्पीड ऑफ साउंड है। अब देखो 5 टाइम्स कर दी, मतलब एक तरीके से 5 टाइम्स हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फाइटर जेट होती हैं, बुलेट्स जेट्स वगैरह होती हैं, उसमें काम आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ब्रोनस लॉरी थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एन एसिड, देखो ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया गया है कि ब्रोनस्टेड जो लॉरी थ्योरी है, तो उन्होंने क्या बोला था कि एसिड क्या करेंगे, डोनेट करेंगे आपके प्रोटॉन, एसिड हमेशा क्या करेंगे आपके, इनकी प्रॉपर्टी है कि वो डोनेट करेंगे, क्या करेंगे आपके, डोनेट करेंगे, एसिड हमेशा क्या करेंगे, डोनेट करते हैं, आपको मालूम है, तो वो क्या करेंगे, प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। सिंपल सा एक बेसिक लाइन से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है रेलवे ने कि ब्रोनसेस लॉ थ्योरी है, वो एसिड क्या करता है, एसिड आपका डोनेट करता है आपका प्रोटॉन, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि एसिड रिलीज क्या कर सकता है, H+ आयंस आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा, और बेस क्या करेगा आपके पास, OH आयंस क्या करेगा आपके पास, रिलीज करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा। एसिड की प्रॉपर्टी यही तो होती है, एसिड क्या करेगा, OH+ आयंस करेगा, या हम बोल सकते हैं डोनेट करता है, प्रोटॉन का डोनेट करता है एसिड, ठीक है। कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD यूजुअल विच वाज ए रिजल्ट विच ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, तो देखो ये जो हुई थी मतलब जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, 1992 में अर्थ समिट हुई थी, वो क्या हुई थी आपकी, अर्थ समिट हुई थी। देखो क्या बोल रहा है हमसे, टू मिसिएबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय, दो आपके पास मिसिएबल है, मतलब दो विभिन्न कथांतक वाले मिश्रणीय द्रवों को कैसे अलग किया जा सकता है, तो वो डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट आपकी क्या है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपके पास, डिफरेंट है, तो वो कैसे, क्योंकि डिस्टिलेशन से ही आपको करती है। डिस्टिलेशन द प्रोसेस दैट सेपरेट कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय सिलेक्टिवली बॉइलिंग एंड देन कंडीशनिंग द वेपर, इट वर्क ऑफ द एक्सप्लोटिंग डिफरेंस द बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये बोला है इट वर्क द एक्सप्लोटिंग द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट वेयर द मोर वॉलेटाइल लिक्विड एवोपरेट फर्स्ट कलेक्ट एंड देन द कूल्ड, ठीक है, मतलब कंडेंस होती है उसको कूल्ड वाली, तो वो डिस्टिलेशन से हम क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे, दो मिसिएबल लिक्विड के जिनके दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, उनको कैसे सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन से, ठीक है, डिस्टिलेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग मराइन फिश कंटेन टॉक्सिन नोन एज द टेड्रोटॉक्सिन, तो इसको बोलते हैं सेलोमन सामान जिसको बोलते हैं सेलोमन, जो है टॉक्सिक फिश है, एक तरह से टॉक्सिन है, इसको टेरोटॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला है हमसे, क्या बोला है हमसे, हाँ क्या बोल रहा है, हाँ करेक्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है भैया करेक्ट बता देंगे, ठीक है बता देंगे हम करेक्ट क्या है, सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है में न्यूक्लियस, ठीक है, पहला ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल है लिविंग इज, ठीक है, सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म है न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस होगा, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव द वेल डिफाइंड सेल वॉल, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये गलत है भैया कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है, नहीं भैया ये तो गलत है, सेल वॉल केवल प्लांट में होती है, एनिमल में तो होती नहीं, ये गलत हो गया। सेल और बोलता सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता, ये गलत है। इन प्रोकार्योटिक दे आर द नो मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये सही है कि प्रोकार्योटिक्स जो होते हैं इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म। सेल आर फॉर्मेड डी नोवे एवोटिक मटेरियल, ये भी गलत है, सेल जो फॉर्मेड होते हैं जो नोवे फ्रॉम द एवोटिक मटेरियल, तो यानी कि आपका जो करेक्ट बताना था प्रोकार्योटिक है नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, डायोड, डायोड क्या होगा आपका नॉन
ओहमिक रेजिस्टेंस होगा, डायोड होगा इसका, डायोड, ठीक है। वो कार्बन रेजिस्टेंस है, कॉपर वायर है, टंगस्टन वायर है, तो डायोड आपका क्या है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। solubility of CH3COOH decrease in presence of CH3COOH due to, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण को होता है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सॉल्युबिलिटी है CH3COOH की डिक्रीज हो जाती है जिसके प्रेजेंट में, क्योंकि वो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH क्या है आपके पास, एसिटिक एसिड, डिक्रीज द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, जो सोडियम एसिटेट है, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। एडिंग CH3COOH introduce a significant concentration of acetate ions to the solution which suppress the dissociation of weak acid, जो उसको सप्रेस्ड कर देता है weak acid CH3COOH। according to the Lee characteristic principle, the system of shift the equilibrium to the left to the reduce the concentration of the common ion causing the CH3COOH remain undissociated molecules form। मतलब ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ही होता है। वो क्या बोल रहा है हमसे, which of the food component responsible for repairing, building and rebuilding organism damaged tissue body। तो हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन, तभी तो कहते हैं प्रोटीन्स खाओ, यानी कि दाल वगैरह में हमको क्या होती है, प्रोटीन भरपूर मिलती है। तो जो हमारे जो बॉडी के मतलब जो रिपेयर करने का है, ऑर्गन्स है जो डैमेज टिश्यू हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके पास प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो उनको पूरे को रिपेयर कर देती हैं। तो हमको प्रोटीन आपको भरपूर लेना चाहिए, तो प्रोटीन आपको खाने में लेना चाहिए, इसीलिए कहते हैं दाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में क्या रहता है, स्ट्रेट एंड पैरेलल रहता है, स्ट्रेट और पैरेलल बोल सकते हैं, इनसाइड ए सोलेनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है, ठीक है, inside a solenoid filled with a straight or parallel line indicating uniform magnetic field। outside the solenoid lines are curved। outside कैसी होती हैं आपकी, कर्व्ड रहती हैं। अब उसने inside पूछा तो पैरेलल या अपना क्या बोलती हैं, स्ट्रेट बोल सकते हैं। आउटसाइड में कैसी रहेंगी आपके पास, आउटसाइड जैसे ये जो आउटसाइड है तो कर्व्ड रहते हैं, सिमिलर टू ए बार मैग्नेट बनगा नॉर्थ पोल, ठीक है। इनसाइड तो आपको मालूम था फील्ड लाइन है स्ट्रेट आर पैरेलल टू ईच अदर फॉर्मिंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट एल पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लांट, तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं प्लांट में, ठीक है। मेल और फीमेल का गैमेट जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलिनेशन में तो क्या होता है, देखो कि जैसे कोई एक भंवरा आया उस पर कुछ रख गया, इस तरीके से कहते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। बेकिंग सोडा कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड इज आल्सो नोन एज बाय द केमिकल नेम, तो बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, हाउस में, देखो हाउस में क्या करते हैं, हाउस होल्ड में तो क्या करते हैं, बाय करके चले जाते हैं, खाना खा के क्या जाते हैं, बाय, तो इसलिए सोडियम बाय कार्बोनेट, याद रख लो इसको, सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि हाउस से जब हम खाना खा के जाते हैं तो बाय करके जाते हैं, तो क्या होता है, इसलिए बाय कार्बोनेट। फॉर्मूला याद कर लो, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। इसको और मतलब बेकिंग सोडा को हम ये भी बोल सकते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर भी है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है। और बेकिंग सोडा यूज होता है क्लीनिंग और वेरियस मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है, ठीक है। और इसका मोलर मास भी पूछ सकते हैं 84.01 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास भी कभी पूछ लें तो याद रख लेना इसका, ठीक है। और स्लाइड इसका टेस्ट कैसा होता है, स्लाइटली साल्टी एंड अल्कलाइन, स्लाइटली साल्टी एंड अल्कलाइन। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिडिक एसिड, इथेनॉल और एसिडिक एसिड का क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, इथेनॉल C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया, प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। ये क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन में, तो आपका क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा CH3COOC2H5, तो ये क्या हो गया CH3COOC2H5 प्लस H2O, फन बनेगा, तो ये क्या होगा आपके पास, ईस्टर, ईस्टर बनेगा, या इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं, इथाइल एसीटोट भी बोलते हैं, और इसको इथोनिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल और एसिटिक एसिड की जब भी रिएक्शन कराएंगे कि एनसीईआरटी के एग्जांपल है, एक्चुअल में रेलवे क्या पूछ रहा है, सीधे एनसीईआरटी के एक एग्जांपल से पूछ रहा है, ठीक है। which process ensure half the amount of DNA reproductive cell are compared to the non reproductive cell, तो इसको बोलते हैं मियोसिस,
मियोसिस बोलते हैं इसको, मियोसिस बोलते हैं। विच प्रोसेस इंश्योर हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट क्या हो जाएगा आपका डीएनए रिप्रोडक्टिव सेल एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव। एक रिप्रोडक्टिव है, नॉन रिप्रोडक्टिव, तो इसको बोलते, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपके पास मियोसिस, मियोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। विच रिएक्टेंट आर यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, रिएक्टेंट का पाउडर बताएं। एक रिएक्टेंट होता है, एक आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोलता है, जैसे आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये आ गया आपका रिएक्टेंट, तो आपको बोले कि रिएक्टेंट कौन कौन से यूज होती हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो आपको मालूम है, आपको क्या होगा, एक तो क्लोरीन गैस हुई थी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एनसीईआरटी का बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है। तो देखो क्या हो जाएगा, आपके पास क्लोरीन ले ली प्लस आपके पास क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि COOH2, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो आपका बना Ca ऑक्सोक्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, ऑक्सोक्लोराइड प्लस H2, तो आपको क्या बनेगा क्लोरीन। तो आपको ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब आपसे पूछा कि प्रोडक्ट में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोल सकते हैं, इसको क्लोरीन बोलते हैं, CaOCl2 प्लस H2, ठीक है। ये क्या हो गया Cl2 प्लस COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो याद रखना क्लोरीन गैस विथ ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नोन एज द सैक्रेड लाइम। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सैक्रेड लाइम भी बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको है ड्राई सैक्रेड लाइम, ड्राई सैक्रेड लाइम, ठीक है, ये है। और H2O, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। ये आपके पास प्रोसेस हो गई, ठीक है। द डार्क ब्लू कलर इन द pH स्केल रेफर टू। देखो क्या बोलते, डार्क ब्लू कलर पूछ लिया, अब क्या होगा, देखो इधर जो रेड है तो बिल्कुल एसिडिक हो जाएगी, तो ठीक है, एसिडिक होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पर आपको मिलता है, देखो ये आपको मालूम ग्रीन तो न्यूट्रल हो गया इस तरह। तो डार्क ब्लू आपको मालूम है कि बेस से ही होगा, ठीक है, बेस से होगा। पर आपका बेस कैसा होगा, देखो यहां पर जो है जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास वीक बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि डार्क ब्लू हमको शो कर रहा है वीक बेसिक सॉल्यूशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी जो रेलवे के नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं उनमें आने की संभावना है, ठीक है। तो पीएच यह बोल सकते हैं, पीएच की जो वैल्यू है 12 से 14 पीएच स्कूल में है, तो वो शो करता है स्ट्रॉन्ग बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन को। दिस इज द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द स्केल सिग्निफाई लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन। OH आयन का क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, ये होगा। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस की बात है NOH रख दिया करो, KOH रख दिया करो, ठीक है, विल टर्न डार्क ब्लू, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो डार्क ब्लू में क्या हो जाएगा, वीक बेसिक सॉल्यूशन होगा, वीक बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन, देखो स्ट्रॉन्ग वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन हो स्ट्रॉन्ग में, तो यानी 0.1.2 तो समथिंग का हमारे स्टोमक का ही होता है, याद रखना। 0 से 3 है जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग में, यानी कि हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 0 से 3 की समथिंग होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन अच्छा पूछा है, देखो क्या पूछ रहा है कि प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइज, प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऐसे HCl की रिएक्शन करा रहे हैं हम, HCl की रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड लिया और हमने एक बेस ले लिया, ठीक है, ये हो गया बेस। अब हमारा क्या होगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, ठीक है। NaCl क्या होगा हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर, तो हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बोलेंगे। आप तो रिएक्शन करा के देख लिया करो, HCl है, NOH है, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। NaCl कॉमनली इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 ऑब्टेन फ्रॉम विच कंपाउंड इन द सॉल्वी प्रोसेस, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अभी जो पढ़ाया था, सोडियम मतलब ये जो है वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम विच कंपाउंड इन द सॉल्वी प्रोसेस, कौन से कंपाउंड, सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है NaHCO3, तो इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से ही हम बोल सकते हैं कि वॉशिंग सोडा हमको ऑब्टेन होता है बाय द प्रोसेस सॉल्वरी प्रोसेस, किस प्रोसेस से, सॉल्वी प्रोसेस से, ठीक है, याद रखना। एक होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, Na2CO3 इसको वॉशिंग सोडा या सोडा एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का तो यूज आपको मालूम है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, बेकिंग सोडा यूज होता है, एंटा एसिड है, ठीक है, एंटा एसिड की तरह भी यूज होता है। बेकिंग सोडा यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि
इट डीकम्पोज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना। सॉल्वी प्रोसेस क्या है, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड लाइमस्टोन, इन्वेंटेड बाय अर्नेस्ट सॉल्वी, इसके नाम पे रखा गया था, ठीक है, 1861 में। वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज द सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज प्रोड्यूस द सोडियम बाइकार्बोनेट द सॉलिड प्रोसेस। द सॉलिड प्रोसेस इन्वॉल्व द रिएक्शन सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या कर सकता है भैया, अवॉइड करेगा टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट होने से, भैया बचा लेगा, प्रिवेंट करेगा वो तो, ठीक है। What are the regenerative cell used by Hydra? Regenerative cell का यूज करता है हाइड्रा, तो ये क्या करता है, हाइड्रा यूज regenerative cell for reproducing budding, ठीक है, क्योंकि हाइड्रा regenerative है, उस सेल्स का यूज करता है for producing budding, ठीक है, budding. When food is plentiful, a new individual develop from the outgrowth or bud on the parent body. Regenerative cell are interstitial cell divided separately to form a new bud. What is the power rating of a device that drawn 1.7.5 एम्पियर ऑफ करंट when connected to the equivalent? तो ये क्या है ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू VI होता है, ठीक है। हमको क्या दिया है, आई हमको करंट दिया है 1.75 और प्रोडक्ट करना है अपन को 180 का, जो हो गया 5 दूनी 10, ठीक है, 5 3 15 55 25 2 नाम 18, तो 35 नंबर, पंजे 45 की 5 ऐसे लेंगे, नुत्ती 27 27 और 4, नुत्ती 27 और 4 315 हो गया, ठीक है, 30 और 31, तो ये हो गया पावर इक्वल टू VI, मुझे पता होना चाहिए तो इजी था। Which acid is used is non-ionic detergent reaction to improve the cleaning quality and thicken detergent, तो उसको होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड है जो कि यूज किया जाता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट रिएक्शन टू इंप्रूव क्लीनिंग क्वालिटी एंड थिकनेस डिटर्जेंट, ठीक है। तो मतलब नॉन आयनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं, इसको स्टेरिक एसिड जो होता है आपके पास क्या है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट रिएक्शन टू इंप्रूव क्लीनिंग यूटिलाइज एक्ट एज थिकनिंग एजेंट, ये क्या है, थिकनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। इट इनहेंस इमल्सिफिकेशन फॉर बेटर क्लीनिंग एंड गिव द डिटर्जेंट थिकर कंसिस्टेंसी, ठीक है, इंप्रूव क्लीनिंग करता है, एक्ट एज ए थिकनर करता है। ये भी पूछ सकता है कि जो एस्टरिक एसिड कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज ए थिकनर, ठीक है, फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट क्लासिफाई द एक्टिनोइड ग्रुप, एक्टिनोइड ग्रुप में थोरियम ही आता है एक्टिनोइड ग्रुप में। अब पीरियोडिक टेबल से वैसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। Why is bleaching powder used for disinfecting ड्रिंकिंग वाटर? आपको मालूम ब्लीचिंग पाउडर जो है डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा पहले जो कुआं वगैरह होते थे ना उसमें उसको डाल दिया जा सकता था, क्योंकि ये क्या करता है, जम्स को किल करता है। इट रिलीज क्लोरीन गैस बनाते थे और विच किल जम्स, जो है क्लोरीन गैस क्या होता है, जम्स को क्या करती है, किल कर देती है। इस वजह से ये यूज होता था। आपने देखा कुआं में भी यूज होता था काफी ज्यादा, ये बहुत ज्यादा यूज होता था इसमें, ठीक है। तो इट रिलीज क्लोरीन और डिसइंफेक्ट की क्लोरीन रिलीज करता है और किल द जम्स, तो ये तो सबसे आपको पता ही होगा, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड स्ट्रक्चर है इसका। ब्लीचिंग पाउडर यूज टू द डिसइंफेक्टिकेट फॉर वाटर टू रिलीज chlorine which kill harmful germs, bacteria and virus. When the bleaching powder is dissolved in water is produce hypochlorous acid, a powerful disinfectant that purify the water and make safe and drinking, ठीक है। kill pathogenics भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत यूज होता है, रूलर्स वगैरह में काफी यूज होता था। in a parallel circuit how does the voltage across the each resistor compare to the total voltage supply by the battery, ठीक है। देखो पैरेलल सर्किट में तो जैसे हमारा हाउस होल्ड जो सर्किट होता है वो पैरेलल में ही यूज होता है, ठीक है, सीरीज में नहीं होता है कि अगर सीरीज में एक फूकेगा तो सारे फूक जाएंगे। पहली बात तो हमारा पैरेलल में होता है, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है हमसे, देखो अब ये यहाँ पर मिल के R1 R2 और R3 है, ये है, ठीक है। अब बोला है इन पैरेलल सर्किट हाउ डज वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज कैसा होगा इनमें सब में, V = IR होता है, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। तो हमसे करेंगे वोल्टेज कैसा होगा। देखो वोल्टेज जो है आपके पास सेम होगा, वोल्टेज जो है ईच रजिस्टर में जो भी है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, क्योंकि बात पैरेलल की बात हो रही है, पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सेम होगा। इट इज द सेम फॉर द ईच रजिस्टर, वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, सेम होगा। अगर सीरीज की बात करते हैं तो वहां पर हमारा करंट सेम होता, सीरीज की बात करते हैं तो हमारा क्या होता, हमारा करंट सेम होता। तो याद रखना इस बात को, ठीक है, कि वोल्टेज जो है हमारा पैरेलल सर्किट में सेम होता है ईच रजिस्टर, R1 to R3 ये कुछ भी लिख लो, ठीक है। An EMF induced whenever there is a change of the magnetic flux linkage the electric circuit. This is, देखो आपको मालूम है कि एक EMF इंड्यूस होता है तो फैराडे लॉ कहता है इसको, ओम्स लॉ तो कह ही नहीं सकता। EMF कहता है, EMF इंट्रोड्यूस होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जब होता है तो वो कहता है हमारा फैराडे लॉ कहता है। तो EMF बराबर क्या होता है हमारे पास, माइनस d∅v/dt, ठीक है। तो ये जो dBV है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, फैराडे लॉ कहता है। Which of the following reaction does not represent the neutralizer reaction? Does not रिप्रेजेंट नहीं करते। आपको मालूम है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमारी एक न्यूट्रलाइजर रिएक्शन बनेगा, उसमें एक साल्ट बनेगा, ठीक है, चाहे वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है या बेक एसिड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, बेस हो गया और ये हो गया, ये हमारे पास बन गया H2O रिलीज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, न्यूट्रलाइजर रिएक्शन हो गई। ये हमारा क्या है, बेस हो गया NO, मतलब ये बेसिक एसिड हो गई और ये हमारा बेस हो गया, तो इससे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये HCl है, NOH है, ये तो हो ही गई। अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने HCl हो गया और NO2 हो गया। ये रिएक्शन नहीं होगी हमारी, ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजर रिएक्शन को नहीं करेगी। देखो न्यूट्रलाइजर रिएक्शन क्या है, एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वाटर का फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया आपके, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो एसिड बेस साल्ट प्लस वाटर होता है हमारा, ये हो गया, ठीक है। The reaction between NO2 and HCl involve the formation of NaCl, CO2 and H2O, which is not a simple acid base neutralizer reaction, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉट ए सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजर रिएक्शन टिपिकली इन्वॉल्व एसिड रिएक्टिंग विथ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर विदाउट इवॉल्विंग द गैस। मतलब ये क्या होगा कि इसमें देखो सब में वाटर निकल रहा है, यहाँ भी वाटर निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, कोई गैस इवॉल्व नहीं होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। इसमें क्या कर दिया है, गैस का इवॉल्व करवा दिया, इसलिए ये क्या है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। In the given reaction, CO2 gas evolved, indicating decomposition of the carbonate compound rather than the straight forward of the neutral। तो यानी कि वो decomposition कर रहा है कार्बोनेट कंपाउंड का। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, याद रखना, बहुत ही ज्यादा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आपको मालूम, कोई गैस इवॉल्व नहीं होनी चाहिए थी। If a child inherit Y chromosomes from the father, देखो फादर के पास ही एक्स और वाई होता है डोनेट करने के पास, ये हो गया हमारे पास फादर। मदर क्या होती है, मदर केवल एक्स और एक्स ही डोनेट करती है। अब बोल रहा है कि कोई बच्चा है जो फादर से डोनेट किया हुआ, उसको वाई मिल गया, तो और इधर से आपको क्या मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा आपके पास, मदर से तो एक्स मिलेगा, तो एक्स और वाई जब भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, मेल होगा। अगर किसी फादर के पास एक्स उसने डोनेट किया है तो इससे मिलेगा, तो वो क्या होगी आपकी गर्ल होगी, यानी क्या होगी वो फीमेल होगी। तो एक्स वाई जब भी होगा आपको मिलेगा। अगर किसी को मतलब लड़का चाहिए, इनके ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर लड़का चाहिए तो फादर को हमेशा डोनेट क्या करना पड़ेगा, वाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेल होगा, वो सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या हो जाएगा आपके पास, मेल हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए बारमेंट, तो कैसे फॉर्म होता है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट क्या हो जाएगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल क्या होता है, फॉल होता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू एक्सीलरेट 10 kg मास एट 2.5 मीटर पर सेकेंड इज, तो हमको फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। बस लगा दो, मास क्या दिया 10 kg दिया, एक्सीलरेशन 2.5 दिया, इसको करा 10 से 10, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास 25 न्यूटन का हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्स हमको नीड पड़ेगी, ठीक है।
द एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज इन द एल्वोली इज अ प्राइमरी एट्रीब्यूट टू द विच स्ट्रक्चरल कैरेक्टर। तो लार्ज सरफेस एरिया कंबाइंड विद ए थिन एल्वियर कैपिलरी बैरियर, ठीक है, ये क्या आएगा, लार्ज सरफेस एरिया कंबाइंड विद ए थिन एल्वियर कैपिलरी बैरियर। तो मतलब जो इफिशिएंसी होती है ऑफ गैस एक्सचेंज की, मतलब इफिशिएंसी यानी कि क्षमता होती है गैस एक्सचेंज की, एल्वोलीज जो होती है हमारे पास जो बॉडी में इस तरह की, तो क्या होती है, प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या होती है, स्ट्रक्चर जो कैरेक्टर्स करता है हमारा लार्ज सरफेस एरिया जो कंबाइंड होता है थिन एल्वोलरी कैपिलरी बैरियर्स के साथ, ठीक है। ये रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो आपको मालूम है मोमेंटम पे काम करता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम पे मतलब रॉकेट जो है प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट पे काम करता है, और वो क्या करता है, हमारा थर्ड लॉ के काम करता है, ठीक है, थर्ड लॉ पे। तो हम मोमेंटम तो देखो एक ही में दिया है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम में करता है, ठीक है। तो मतलब एक्सटेंशन ऑफ थर्ड लॉ बोल सकते हैं। तो ये जो थर्ड लॉ जो मोशन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, द रॉकेट ऑन द रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शन विच इज वन ऑफ द इलस्ट्रेटेड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ द फ्यूल रश आउट ऑफ द जेट एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस साउंड ट्रेवल इन 1 मिनट in a medium where the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, पहले तो जो टाइम दिया है हमको, समय जो दिया है, समय दिया है कि जो है 1 मिनट है, तो 1 मिनट में मतलब हम बोल सकते हैं 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, यानी कि 340 गुणा 60 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, और हमको जो किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में यानी कि हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे ही कट जाएंगे हमारे पास। तो 34 इंटू 6, 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगी 2, 36 18 और 2 20, यानी कि क्या होगा, ये एक जीरो यहाँ पर तो 20.4 किलोमीटर, वो यही होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड की वैल्यू देखो हमने डिस्टेंस निकाली, तो ये क्या आएगा 20.4 किलोमीटर, ठीक है। आसान था, इसमें कुछ नहीं था। देखो हमसे क्वेश्चन पूछा है अभी ये, तो क्या बोल रहा है कि इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल सेपरेट बाय द एक्स डिस्टेंस, एफ इज द एक्टिंग फोर्स ऑन द सेम एप्पल एट द कीप एट द डिस्टेंस ऑफ द 2x विल बी। तो आप क्या होता है, एफ इक्वल टू फोर्स बराबर क्या होता है, जी तो हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 इंटू m2 बराबर r स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होएगा, फोर्स, ये तो सब हमारे कांस्टेंट है, f की वैल्यू क्या हो रही है 2x कर दी है, यानी कि 4x हो जाएगा, यानी कि ये तो हमारे कांस्टेंट है, तो यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 1/4x है जो भी है, मतलब f 1/4 हो जाएगा, ठीक है, f/4 हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।